नमस्कार जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हमारे हैं संकटा माता की पूजा, तो सारी तैयारियां हो रही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाया जाता है और कैसे पूजा की जाती है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और बाकी आपके यहाँ अगर कुछ और होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ प्रसाद कैसे बनता है। प्रसाद जो चावल का आटा होता है उसको पीस करके बढ़िया अच्छे से धुल करके सुखा के फिर पीसा जाता है और फिर बढ़िया तरीके से भून लिया जाता है, जैसे पंजीरी भूनते हैं वैसे। फिर इसमें जलाव डाला जाता है। जलाव बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता है, बस इतना कि लड्डू बन जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें अच्छे तरीके से मिला लेना होता है, ये आप देख सकते हो। और फिर गोल गोल बड़े बड़े लड्डू बना लिए जाते हैं। ये नाप से बनता है, मतलब कि आप जितना भी मानते हो, जैसे 1.5 किलो 2 किलो 4 किलो ऐसे करके बनता है। तो नाप से बनाया गया और ये कुछ इतने बड़े बड़े से बना लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है और पूजा शुरू करने के लिए ना सारे फूल, अक्षत और जितना भी पूजा की सामग्री होती है, मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है और आप लोगों को भी पता ही होता है कैसे पूजा करनी है। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है और अभी मैं आपको कहानी बता देती हूँ, कहानी कैसे थी, क्योंकि कहानी वाला पार्ट मैंने नहीं लिया है और मैं आपको सुना देती हूँ कैसे थी कहानी। तो इसमें एक राजा होता है। राजा बहुत गरीब हो जाता है, तो वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पे तो मांग नहीं सकता हूँ भिक्षा, क्योंकि यहाँ पे मैं राजा हूँ। तो ऐसा करते हैं कि बाहर चले जाएंगे और वहाँ पे कमाएंगे, तो फिर अच्छा रहेगा, यहाँ पे हम भीख नहीं मांग सकते हैं। और फिर वो राजा जाता है और जब कमाने निकल जाता है तो वहाँ पे वो अपनी रानी को और अपनी माँ को भूल जाता है, बिल्कुल उसको ध्यान ही नहीं रहता है। तो वो वहाँ पे अपना कमाने में मस्त हो जाता है और इधर ये सास बहुएं दोनों लोग भीख मांग के अपना गुजर बसर कर रही होती हैं। तो एक बार जाती हैं भीख मांगने, तो वहाँ पे किसी के घर में संकटा माता की पूजा होती है, तो दरवाजे माँ उनकी जो होती है बैठ जाती है। और जब प्रसाद देते हैं, वहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो आती है और अपनी बहू को देती है, कहती है सब साफ़ सुथरा का हो के तो फिर खाना। और जब वो खाती हैं तो उनके जो हस्बैंड होते हैं, राजा होते हैं, उनको घर की याद आने लगती है, तो इसलिए वो घर आते हैं। उनकी चिट्ठी आती है, तो माँ कहती है जब चिट्ठी आने से मतलब हम लोगों ने ये खाया है तो इतना लाभ हुआ है, तो अगर हम लोग पूजा करें तब कितना लाभ होगा। तो वो लोग पूजा करते हैं और उधर राजा भी आ जाते हैं। तो राजा आते हैं तो जो रानी होती हैं वो बिना प्रसाद खाए चली जाती हैं, जिसके कारण माता रानी उनसे नाराज़ हो जाती हैं। और फिर उसको जो राजा होते हैं वो कहते हैं रानी को निकाल दो घर से बाहर, तभी मैं यहाँ पे रहूँगा। तो इस वजह से फिर वो राजा उनको जंगल में छोड़ आते हैं और फिर वो वहाँ पे पूजा अर्चना करती हैं, माफ़ी मांगती हैं। तो उनको फिर से रानी की याद आती है और जाते हैं वहाँ पे ढूंढने जाते हैं, तो रानी मिलती हैं और जैसे उनके दिन बहुरे वैसे ही सबके दिन बहुरे।
संकटहाम की आरती तारो, संकट सुहागिन एक विधवा, संकटहाम संकटा कन्या पर मोही, संकटा संकट की हरणी की जय। कहानी और आरती संपन्न हो गई है, तो इसके बाद अब लिया जाएगा प्रसाद, सब लोग खाएंगे। तो प्रसाद ये जो यहाँ पे जब आरती और कहानी होती है ना, तो चावल दिया जाता है और थोड़ा सा लड्डू जो होता है उसमें का थोड़ा सा खंड, फिर इसको जो मतलब हाथ में हम लिए रहते हैं ना चावल वगैरह, उसको माता रानी के ऊपर और जो आरती होती है उसमें चढ़ा दिया जाता है। तो ये प्रसाद है, आप लोग भी ले लीजिए। और अब पूजा करने के बाद आरती और सब हवन सब होने के बाद अब सब लोग खाएंगे। तो क्या होता है कि जो जिसके कोंच में पहले रखा जाता है ना, सबसे पहले वही खाता है। और फिर यहाँ पे पूजा हो चुकी है, अब सब लोग लेंगे सुहाग। तो सुहाग की स्टार्टिंग कन्या से होती है, तो कन्या सबसे पहले लेती है, फिर उसके बाद बाकी सारे लोग भी सुहाग लेते हैं। और मतलब इसमें जितनी भी कन्याएं होती हैं, जैसे आप दोहरा करना चाहते हो, 9 का 1 होता है, तो अगर आप 18 करना चाहते हो तो उसमें आपको 2 कन्याएं और 2 विधवा रखना पड़ेगा। और अगर आप मतलब 8 सुहागन रहेंगी, 1 विधवा रहेगी और 1 कन्या रहेगी 1 का। अगर आप दोहरा करना चाहते हो तो उसमें आपको उस हिसाब से करना होगा। तो अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिंदूर, और सभी लोग सिंदूर लेके नाश्ता पानी करके फिर अपने अपने घर को जाएंगे। तो आप यहाँ से होता है या फिर नहीं होता है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सिंदूर लेने के बाद ना सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। तो जो जिसका बड़ा होता है, जैसे मेरी सास और मेरी जो दादी वगैरह थी, सबका आशीर्वाद मैं लूँगी। तो सब लोग इसी तरह से लेते हैं। और अभी पूजा संपन्न हुई थी और सारे लोग जा चुके हैं। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी थी, शायद से होती है हमारे यहाँ संकटा माता की पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप लोग करते हो या नहीं करते हो वो भी बताना। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर कोई संकट होता है ना, तो उसको दूर करने में संकटा माता की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। तो आप लोग कैसा सोचते हो ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। और चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि आपके एक शेयर से ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाते हैं और चैनल थोड़ा ग्रो भी हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक भी किया करें। तो चलिए फिर बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जय माता दी।